जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड दोस्त बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा मन लगा कर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कहां पे दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खुला है? आपके ऑप्शंस है ए अमेरिका, बी पुर्तगाल, सी यूनान और डी सऊदी अरब। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खुला है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका। तो दोस्तों, नाम याद रखें। अगर आपसे पूछे जाए कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल का नाम क्या है, तो अरोका पुर्तगाल में खोला गया था। अरोका ब्रिज अपने स्पेन में आधा किलोमीटर लगभग 1700 फुट की पैदल दूरी पर है, इसके जिसके साथ केबल से निलंबित एक मेटल वॉकवे भी है। दोस्तों, लगभग 175 मीटर 574 फीट लगभग नीचे एक झरने से पाइवा नदी बहती है। तो नदी का नाम भी याद रखें, किस नदी पर है दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल? पाइवा नदी पर। दोस्तों, पुल बी आकार के कंक्रीट टावरों के बीच फंसे स्टील केबल्स पर लटका हुआ है और पाइवा नदी के किनारों को जोड़ता है। तो बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों, पुल का नाम अरोका है और नदी का नाम पाइवा नदी है और देश कौन सा है? पुर्तगाल। तो हम नजर डालेंगे दोस्तों हम पुर्तगाल की तरफ। जैसे कि हम नक्शे में देख सकते हैं, यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश पुर्तगाल है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा मात्र स्पेन से लगती है। मतलब यह स्पेन के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित एक देश है और इसकी अटलांटिक महासागर से भी यह तटीय सीमा बनाता है। नजर डालें दोस्तों पुर्तगाल के तथ्यों पर। तो पुर्तगाल की राजधानी का नाम लिस्बन है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूसा हैं तथा यहाँ के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि पुर्तगाल की मुद्रा यूरो है और अन्य दो महत्वपूर्ण तथ्य भी बताएंगे आपको। तो आपको बता दें कि भारत के समुद्री मार्ग की खोजकर्ता वास्को दी गामा, जो कि एक नाविक थे, यह पुर्तगाल के ही निवासी थे। तो आपको याद रहना चाहिए दोस्तों कि पुर्तगाली नाविक वास्को दा गामा 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो यह कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे, जिन्होंने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। और कब की? तो 1498 में। और साथ ही दोस्तों, यह भी याद रखें कि सर्वप्रथम गिलास का निर्माण इसी देश में किया गया। तो याद रखना दोस्तों कि पुर्तगाल में ही गिलास मतलब कांच का निर्माण किया गया है, कांच का आविष्कार किया गया। यह दोनों पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में किसे आइकॉन अवार्ड से सम्मान किया गया है? आपका ऑप्शन है ए पिंक, बी एरियाना ग्रांडे, सी टेलर स्विफ्ट और डी सेलेना गोमेज। तो दोस्तों, याद रखें, बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में पिंक को आइकॉन अवार्ड सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, इस पुरस्कार का उद्देश्य उन कलाकारों को सम्मानित करना है जिन्होंने बिलबोर्ड चार्ट पर सफलता हासिल की है और संगीत पर एक अमिट प्रभाव छोड़ा है। पिंक को मिले पिछले सम्मानों में नाम याद बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों। पिंक एक सिंगर हैं और उन्हें इससे पहले जो सम्मान मिले उनके नाम हैं नील डायमंड, स्टीव वंडर, प्रिंस, जेनिफर लोपेज, सेलिन डायोन, चेयर, जेनेट जैक्सन, मारिया कैरी और गार्थ ब्रूक्स शामिल हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छे से याद रखना, उन्हें हाल ही में कौन सा दिया गया है? तो बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स के आइकॉन अवार्ड सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसको? पिंक को। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए माधव रेड्डी, बी चंद्रमोहन प्रसाद, सी आर एम सुंदरम और डी अनुराग चौबे। तो दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक आर एम चौधरी को सुंदरम को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इस उन्नति से पहले वह संस्थान के फसल सुधार अनुभाग में प्रधान वैज्ञानिक जैव प्रौद्योगिकी के प्रधान वैज्ञानिक थे। कौन? आर एम सुंदरम के रूप में काम कर रहे थे। सुंदरम की शोध उपलब्धियों में चावल में पहले जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों में से एक का विकास, अधिक उपज देने वाला बेहतर सांबा महसूरी शामिल है। तो अच्छे से याद रखना दोस्तों कि चावल की किस्म होती है एक सांबा महसूरी, जिसके विकास का श्रेय किसे जाता है? तो आर
RM सुंदरम को जाता है। और सामा मैसूरी एक अच्छा अनाज का प्रकार है, इसमें कम ग्लाइसेमिक सूचकांक है और यह बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए प्रतिरोधी है। तो बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक किसे चुना गया है? RM सुंदरम को। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल नो डाइट डे किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 3 मई, बी 4 मई, सी 6 मई और डी 7 मई। तो दोस्तों आपको बता दें, इंटरनेशनल नो डाइट डे 6 मई को मनाया जाता है। दोस्तों इसका प्रतीक हल्का नीला रिबन है। बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों सबसे पहले कि इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया जाता है? 6 मई को। यह शरीर की स्वीकृति का वार्षिक उत्सव है। इसमें वसा स्वीकृति और शरीर के आकार की विविधता शामिल है। इसका मतलब है अपने शरीर को उसी तरह अपनाना जैसे वो है और अपने वजन, शरीर के आकार और स्वस्थ और सक्रिय होने के बारे में कम चिंता करना है और किसी भी तरह के खाद्य पदार्थों से बचना छोड़ना है कि भाई हम मोटे हो जाएंगे कुछ भी, तो डाइटिंग नहीं करनी है। और इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल नो डाइट डे और यह मनाया जाता है कब? प्रत्येक वर्ष, तो 6 मई को। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किसने चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है ए AICF, बी CISF, सी DRDO और डी CRF। तो दोस्तों याद रखें, जैसे कि नाम से चेकमेट ही आ रहा है तो आपको समझना चाहिए यह चेक फेडरेशन द्वारा ही रोका गया होगा चेस। तो आपको बता दें कि यह AICF द्वारा चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की गई है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने महामारी से प्रभावित चेस समुदाय की मदद के लिए चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है। इस पहल की शुरुआत FIDE वर्ल्ड चेस फेडरेशन के अध्यक्ष आर्ट डोरकोविच, 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद, विश्व रैपिड चेस चैंपियन कोनेरू हम्पी, AICF के अध्यक्ष संजय कपूर और सचिव भरत सिंह चौहान की उपस्थिति में की गई। अब दोस्तों यहाँ पर इन लोगों के जितने नाम दिए हैं आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कौन किस पोस्ट पर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फाइड के अध्यक्ष कौन है तो अर्कडी डोकोर्ची है और यहाँ के 5 बार चैंपियन कौन रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, वो तो विश्वनाथन आनंद विश्व प्रसिद्ध है और हर कोई जानता है उन्हें। और विश्व रैपिड चेस चैंपियन अभी वर्तमान में कौन है तो कोनेरू हम्पी हैं और AICF के अध्यक्ष संजय कपूर हैं और AICF के सचिव भरत सिंह चौहान हैं। दोस्तों AICF मतलब ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की तरफ नजर डालें तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, THDCIL के CMD का पदभार किसे सौंपा गया है? आपके ऑप्शन है ए अरुण कुमार, बी रवि बुगारिया, सी विजय गोयल और डी हरीश देव। तो दोस्तों याद रखें, THDCIL के CMD का पदभार विजय गोयल को सौंपा गया है। दोस्तों विजय गोयल 1990 में NHPC लिमिटेड के एक वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी के रूप में कंपनी में शामिल हुए थे। उनके पास मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में 35 से अधिक वर्षों का विविध अनुभव है। दोस्तों नजर डालेंगे THDCIL की तरफ, मतलब टहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका होगा फुल फॉर्म, जो कि NTPC के अंतर्गत आके काम करता है, या यूं कहें कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसका मालिक है, जिसके अंडर में होता है THDCIL। तो दोस्तों इसकी स्थापना 12 जुलाई 1988 को हुई थी। किसकी? टहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की, और इसका मुख्यालय ऋषिकेश उत्तराखंड में है तथा इसके वर्तमान में CMD किसे बनाया गया है तो विजय गोयल को इसका CMD चुना गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी नेपाल, सी चीन और डी रूस। तो दोस्तों याद रखें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रिटेन देश के बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। दोस्तों यह समझौता ज्ञापन भारत सरकार और ब्रिटेन की महारानी की सरकार, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों, अगर आपसे इंग्लैंड बोला जाए और ब्रिटेन बोला जाए इसमें थोड़ा सा फर्क है। इंग्लैंड एक राष्ट्र है जबकि ब्रिटेन एक संघ है 4 राष्ट्रों का। उन 4 राष्ट्रों के नाम क्या है? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। ऐसे करके इन चारों के
इसका नॉर्थर्न आइलैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है, ऐसे करके इन चारों के मिले जुले तरीके से टोटल ब्रिटेन बनता है। और ब्रिटेन की संयुक्त अभी राजधानी भी लंदन ही है, जो कि टेम्स नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों याद रखें कि ब्रिटेन की महारानी की सरकार तथा उत्तरी आयरलैंड के बीच है। इस समझौता ज्ञापन से भारतीय छात्रों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं, पेशेवरों और आर्थिक कारणों से प्रवास करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। तो बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों कि यह मेनली शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाया गया है, जो कि भारत और ब्रिटेन की सरकार ने मिलकर किया है शिक्षा के क्षेत्र में। और यह कौन सा कार्य है? तो प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। दोस्तों ये बहुत अच्छे से याद रखना, भारत और ब्रिटेन के बीच में यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य के पश्चिम खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके में से करीब 10 करोड़ साल पहले के सारोपोड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी मेघालय और डी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों याद रखें कि मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ साल पहले के सारोपोड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। दोस्तों यह इस क्षेत्र में सारोपोड की खोज की पहली घटना है। उनकी गर्दन लंबी, छोटे सिर, लंबी पूंछ और स्तंभ की तरह 4 पैर होते थे। मेघालय ऐसा 5वां राज्य बन गया है जहां सौरोपोड के साक्ष्य मिले हैं। इससे पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इस तरह के साक्ष्य पहले ही मिले हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छे से इन 4 राज्यों के नाम याद रखें जहां पहले सारोपोड डायनासोर की हड्डियों के साक्ष्य मिल चुके हैं। और वह 4 राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और 5वें नंबर पर कौन आ गया? अब मेघालय में मिले हैं हाल ही में। अब नजर डालेंगे दोस्तों मेघालय की तरफ। तो जैसे कि हम भारत के नक्शे में देख सकते हैं मेघालय को, यह बांग्लादेश और असम के बीच में बना हुआ एक राज्य है। छोटा सा राज्य है मेघालय, जो भारत के राज्यों में असम अकेले से सीमा साझा करता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से बनाता है। तो दोस्तों अब मेघालय से जुड़े अन्य तथ्य देखें और मेघालय का सामान्य परिचय देखेंगे तो मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल सत्यपाल मलिक तथा मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हैं। साथ ही दोस्तों याद रखें कि मेघालय के नृत्य नोंगक्रेम नृत्य और बागला और लाहो यहाँ के 3 प्रमुख नृत्य हैं। तो याद रखना दोस्तों नोंगक्रेम नृत्य, बागला और लाहो यहाँ के प्रमुख 3 नृत्य हैं। त्योहार भी याद रखना दोस्तों, गज यात्रा, बैदीन खलम महोत्सव और चेरी विलासम महोत्सव। जिसमें से दोस्तों आप चेरी विलासम महोत्सव पर वो कहते हैं ना स्टार मार्क कर लें, तो प्लीज स्टार मार्क कर लें चेरी विलासम महोत्सव पर, क्योंकि इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यह त्योहार कहाँ का है? मेघालय का। मेघालय के ही है गज यात्रा, बैदीन खलम महोत्सव और चेरी विलासम महोत्सव। दोस्तों मेघालय में बहने वाली नदियां प्रमुख 2 नदियां हैं, सोमेश्वरी नदी, जिंजीराम नदी और माइंटडू नदी। 3 नदियां हैं दोस्तों, तो आपको तीनों के नाम याद रखना है, सोमेश्वरी नदी, जिंजीराम नदी और माइंटडू नदी। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें यहाँ के प्रमुख में दोस्तों, तो बालाक्रम राष्ट्रीय उद्यान, नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान और सीजू पक्षी अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख हैं। जिनमें से नौकरेक दोस्तों पूछा गया है और पूछे जाने के चांसेस है, तो आप याद रखें। और साथ ही बालाक्रम राष्ट्रीय उद्यान और सीजू पक्षी अभ्यारण्य भी आप याद रखें। अब यहाँ पर स्थित अगर हम झरने देखें, नौकलिकाई जलप्रपात, हाथी जलप्रपात और दाइंथ लैंड फॉल्स यहाँ के प्रमुख जलप्रपात हैं। जिनमें से नौकलिकाई प्रमुख है दोस्तों, और यह पूछा गया है और यह फेवरेट भी है एग्जामिनर्स का, तो याद रखना बहुत अच्छे से। अब मेघालय से जुड़े अन्य तथ्य बताएं दोस्तों, तो मेघालय में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का बनाया गया है। भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो मेघालय में। दोस्तों मेघालय ने देश की सबसे गहरी सॉफ्ट गुफा क्रैम ओम लौडा का खोज की गई है। तो दोस्तों याद रखना कि सबसे गहरी सॉफ्ट गुफा का नाम क्या है? क्रैम ओम लाड़ो। साथ ही इसका नाम कहाँ है यह स्थित? तो यह मेघालय में स्थित है। दोस्तों मेघालय जल नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बना, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि जल नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो मेघालय बना। मेघालय के घने जंगलों में मौजूदा क्रैम ओम लड़ो केव में विश्व की सबसे बड़ी गुफा मछली मिली है। तो सबसे बड़ी गुफा मछली कहाँ मिली है? मेघालय के घने जंगलों में मिली है, मतलब मेघालय में मिली है। और कहाँ? उसी गुफा में क्रैम ओम लड़ा केव में मिली है। दोस्तों कौन सी सबसे बड़ी गुफा मछली मिली है? मेघालय में। और याद रखें दोस्तों कि मेघालय में
गारो, खासी, जयंतिया नाम से 3 पहाड़ियाँ हैं और इन्हीं पहाड़ियों के नाम से कह सकते हैं कि 3 जनजातियाँ निवास करती हैं, या यूं कहें कि उन जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों के नाम पड़े हैं। तो गारो, खासी और जयंतिया नाम से जनजातियाँ भी हैं और गारो, खासी, जयंतिया नाम से पहाड़ियाँ भी हैं। और इन्हीं पहाड़ियों में दोस्तों विश्व में सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड प्राप्त चेरापूंजी और माउसेनराम स्थित है। और यह दोनों शहर कहाँ हैं? मेघालय में, जिनके नाम पर सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड है। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? आपके ऑप्शन है ए शुक्र ग्रह, बी मंगल ग्रह, सी शनि ग्रह और डी बुध ग्रह। तो दोस्तों याद रखें, नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने हाल ही में शुक्र ग्रह पर एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है। इन संकेतों का पता तब चला जब इस स्पेस प्रोब ने शुक्र के ऊपरी वायुमंडल पर उड़ान भरी। पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र के वायुमंडल को मापा है। यह 30 वर्षों में शुक्र ग्रह के वायुमंडल का पहला प्रत्यक्ष माप है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए स्पेस प्रोब किस एजेंसी का स्पेस वो है, तो आपको पता होना चाहिए नासा का है दोस्तों। और सबसे पहले इसी ने शुक्र के वायुमंडल को प्रत्यक्ष माप निकाला है। आप शुक्र को जैसे देख सकते हैं, सूर्य से अगर क्रम में देखें तो आपको सबसे पहले सर्किल में बुध दिख रहा है, दूसरे में शुक्र, तीसरे में पृथ्वी और चौथे में मंगल। तो ऐसे ही याद रखना दोस्तों, पांचवें में बृहस्पति और छठवें पर शनि भी आप देख सकते हैं। लेकिन हमें बात करनी है शुक्र की, तो आपको बता दें कि यह सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। साथ ही इसका परिक्रमण काल देखें अगर, तो 224.698 दिवस, मतलब लगभग 225 दिन का इसका परिक्रमण काल होता है दोस्तों। अगर हम उपनाम देखें शुक्र के, तो शुक्र को हम सुबह का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। साथ ही दोस्तों फैक्ट याद रखना कि यूरोपवासी शुक्र ग्रह की एक देवी के तौर पर पूजा करते हैं, तो बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों। साथ ही अगर हम देखें तो शुक्र ग्रह यह सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह तथा सबसे चमकीला ग्रह है। तो दोस्तों यह पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह भी यही है और सबसे चमकीला ग्रह यह है, और यह सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह है। अब कंफ्यूज नहीं होना कि सर्वाधिक तापमान वाला बुध होना चाहिए, वह पास में है शुक्र कैसे? तो याद रखना दोस्तों, बुध सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है, मतलब वह सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे ज्यादा ठंडे मौसम के बीच का जो अंतर होता है, तापांतर वाला ग्रह है बुध। लेकिन सबसे तापमान वाला ग्रह कौन सा है? तो वह है शुक्र। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, कनाडा के ड्रग रेगुलेटर हेल्थ ने किस कंपनी के द्वारा बनाई गई बच्चों के लिए विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है ए सीरम, बी फाइजर, सी जॉनसन एंड जॉनसन और डी भारत बायोटेक। तो दोस्तों याद रखें, कनाडा के ड्रग रेगुलेटर हेल्थ ने हाल ही में फाइजर के कंपनी द्वारा बनाई गई बच्चों के लिए विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। दोस्तों फाइजर का दावा है कि उसने 12 से 15 साल उम्र के 2260 बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल्स किए, जो कि पूर्ण रूप से इफेक्टिव साबित हुए हैं। दोस्तों नजर डालें अगर फाइजर कंपनी की तरफ, तो फाइजर कंपनी के वर्तमान में सीईओ अल्बर्ट बोल्ला हैं, इसके संस्थापक चार्ल्स फिजर तथा चार्ल्स एफ एरहोटा हैं। साथ ही इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। दोस्तों अगर स्थापना पूछी जाए तो फाइजर की स्थापना 1849 में हुई थी। किसने की थी? चार्ल्स फिजर तथा चार्ल्स एफ हार्डार्ट ने मिलकर की थी। इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो अल्बर्ट बोल्ला इसके वर्तमान में सीईओ हैं तथा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम प्रमुख M.K. स्टालिन हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए हैं? तो दोस्तों याद रखना, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम कंपनी का नाम है, इसके प्रमुख कौन है? तो कंपनी नहीं, पार्टी का नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, एक पार्टी का नाम है। इस पार्टी के प्रमुख कौन है? तो M.K. स्टालिन है, जो हाल ही में एक राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। तो आपको उस राज्य का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है ए केरल, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और डी तमिलनाडु। तो दोस्तों याद रखें, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम प्रमुख M.K. स्टालिन हाल ही में तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। दोस्तों M.K. स्टालिन पहले पलानीस्वामी ने अपना से पहले पलानीस्वामी, तो आपको याद रखना है कि M.K. स्टालिन से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन थे? तो पलानीस्वामी थे। इन्होंने अपना और अपने मंत्रिमंडल का त्यागपत्र राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को सौंपा है। तो आपको यह भी याद रखना है कि राज्यपाल कौन है तमिलनाडु के? तो वह है बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों तमिलनाडु
विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें हैं? कुल 234 सीटें हैं डीएमके। 234 सदस्यीय विधानसभा में 133 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। तो सबसे ज़्यादा सीटें किसने जीती हैं? डीएमके ने। और कितनी जीती हैं? 133। दोस्तों तमिलनाडु के बारे में आपको अभी हाल ही में बताया था, परसों या नरसों, तो आप लोग प्लीज़ पुरानी वीडियोस से देख लें, क्योंकि 5 मिनट दोबारा उसको एक्सप्लेन करने में देना मेरे ख्याल से आपके समय के साथ खिलवाड़ होगा। इसलिए आप तमिलनाडु के बारे में अगर डिटेल्स पढ़नी है तो पुरानी वीडियोस में देख लीजिएगा। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, 7 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए विश्व खेल दिवस, बी विश्व एथलेटिक्स दिवस, सी विश्व पृथ्वी दिवस और डी विश्व ओजोन परत दिवस। तो दोस्तों याद रखें, 7 मई को विश्व भर में विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य युवाओं के बीच खेलों को लोकप्रिय बनाने और देश के स्कूलों संस्थानों में प्राथमिक खेल के रूप में एथलेटिक्स को बढ़ावा देना है। इस दिवस की हर वर्ष तारीख बदलती रहती है, जिसे IAAF द्वारा निर्धारित करता है। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखना कि विश्व एथलेटिक्स दिवस को निर्धारित कौन करता है? तो IAAF निर्धारित करता है। और इस साल कितने तारीख को मनाया गया? तो 7 मई को। और पिछली साल भी 2020 में 7 मई को ही मनाया गया था विश्व एथलेटिक्स दिवस। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया, तो 1996 में विश्व एथलेटिक्स दिवस पहली बार मनाया गया। हमारी वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलना। दोस्तों बीच में मैंने आपका 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना और कोने कोने तक फैला देना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सब हमसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है SLH अकेडमी। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।